कहानी की शुरुआत फीमेल लीड वे से होती है, जो एक सपना देखते हुए डर कर उठ जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि वे के मॉम डैड की बचपन में ही डेथ हो गई थी। जिसके बाद वे को उसके डैड के दोस्त ने अडॉप्ट किया था। वे एक पार्टी में जाने के लिए लिफ्ट में जाती है, जहां उसकी टक्कर कहानी के मेल लीड यू से होती है, जो एक डॉक्टर था। टकराने के कारण वे गलती से यू के कॉलर पर किस कर देती है। वे और यू दोनों को एक ही पार्टी में जाना था, जो यू के डैड ने रखी थी, जो वे के अडॉप्टेड डैड थे। पार्टी में यू के डैड अनाउंसमेंट करते हैं कि मेरी कंपनी की नेक्स्ट प्रेसिडेंट मेरी अडॉप्टेड बेटी वे होगी। कुछ देर बाद यू वे के पास जाकर उससे पूछता है, तुम हमारी फैमिली में वापस क्यों आई? वे कहती है कि मैं तुम जैसे हैंडसम लड़की के लिए वापस आई हूँ। लेकिन ये सुनकर यू खुश होने के बजाय और गुस्से में आ जाता है। यू के डैड घर आकर उसे कहते हैं कि तुम ज्यादा वक्त घर से बाहर क्यों गुजारते हो? जिस पर यू कहता है कि आपके पास एक बेटी है तो आपको मेरी क्या जरूरत, और गुस्से से घर से चला जाता है। यू के जाने के बाद यू की मॉम वे को उसके घर छोड़कर जाने के बारे में बताती है, तो वे उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाती है। यू घर जाने से मना कर देता है और वे को अपने साथ गेम खेलने के लिए कहता है। वे उसे कहती है कि अगर मैं ये गेम जीत गई तो तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा, जिस पर यू मान जाता है। वे ये गेम जीत कर यू को अपने साथ घर ले जाती है, लेकिन रास्ते में उन्हें एक टेडी बेयर मास्क वाला रोकता है। वो टेडी बेयर अपना मास्क उतारता है तो वे को पता चलता है कि ये उसका बेस्ट फ्रेंड क्यू है, जिसे देख कर वे उसके साथ बातें करने में इतनी मगन हो जाती है कि अपने साथ आए यू को भूल ही जाती है। यू से घर चलने का कहता है तो वे उसे घर भेजकर क्यू के पास ही रुक जाती है। रात को वे घर आती है तो यू से कहता है कि तुम्हारी बहुत देर से मेरी डैड की कंपनी पर नजर थी। वे उसे कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। तो यू को बचपन का एक फ्लैशबैक आता है, जिसमें एक लड़की ने भी उसे यही बात कही थी। वे के मुंह से ये बात सुनकर यू से पूछता है कि तुम बचपन में एंजल अनाथ आश्रम में थी? वे उसकी बात का जवाब नहीं देती। वे डैड के पास जाती है, जिसे यू की मॉम के बारे में बताते हैं कि यू की मॉम का उसके बचपन में कार एक्सीडेंट हो गया था। इससे यू चिड़चिड़ा रहता है। वे पूछता है क्या यू की मॉम की कार का एक्सीडेंट मेरे मॉम डैड की कार के साथ हुआ था, जिस पर वो नहीं कहते हैं। अगले सीन में वे एक जगह जाती है जहां वो यू की फैमिली के कार एक्सीडेंट में बच जाने वाले ड्राइवर को ढूंढ रही थी। यू भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। वे उस जगह जाकर ड्राइवर को आवाजें देने लगती है तो एक छोटी बच्ची बाहर आती है, जो वे को मॉम कहकर बुलाती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है, जिसे वे ड्राइवर के बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि ड्राइवर तो पिछले मंथ मर गया था। छोटी बच्ची वहाँ से जाने लगती है, लेकिन अचानक की उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जो देखकर यू और वे उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। बच्ची को रूम में छोड़कर यू बाहर आता है तो उसकी नजर वे के पाँव पर पड़ती है, जहाँ चोट लगी हुई थी और खून निकल रहा था। ये देखकर यू उसे उठाकर अपने जूनियर के रूम में ले जाता है, जहाँ उसका ट्रीटमेंट करने के बाद यू वे से कहता है कि जब तक वो बच्ची ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकती। अगली सुबह यू हॉस्पिटल जाता है तो वे सो रही थी। उसे यू के गले का लॉकेट नजर आता है, जो वो निकालने लगता है, लेकिन उसी वक्त वे की आंख खुल जाती है। वो वे को खींच कर अपने करीब करती है और उसे कहती है कि तुम जो करना चाहते हो उसके लिए ना तो ये ठीक जगह है और ना ही ठीक समय है। फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, जो उस बच्ची की रिपोर्ट दिखाता है, बताता है कि इस बच्ची को दिल की बीमारी है, इससे इसका हार्ट ट्रांसप्लांट होगा। वो पूछता है कि इस बच्ची की सर्जरी के पैसे कौन देगा, क्योंकि उसके मॉम डैड नहीं थे। ये सुनकर यू कहता है कि बेबी क्यू के सारे बिल्स मैं दूंगा। यू के जाने के बाद क्यू वे को बताता है कि एक्सीडेंट कार की ब्रेक फेल होने के कारण हुआ था। घर आकर वो एक रूम में से बुक ढूंढ रही थी, जब पीछे से यू आकर उसे हक कर लेता है। यू वे के हाथ से बुक खींचता है तो वे वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद यू को एक कार एक्सीडेंट का सर्टिफिकेट नजर आता है, जो उस बुक में से गिर गया था। इधर वे अपने रूम में आकर एक मैकेनिक जाव के बारे में सोचने लगती है, जो अब एक बिजनेसमैन बन गया था। वे को यू की डैड की बात याद आती है कि जिन्होंने उसे बताया था मैंने जाव को अपनी कंपनी में काम करने का मौका दिया था। वे सोचते हैं कि यू के डैड की कंपनी का मेरे मॉम डैड के एक्सीडेंट से जरूर कोई कनेक्शन है। अगले दिन वे टूवन को देखने हॉस्पिटल जाती है, जहाँ वो क्यू और टूवन के साथ बैठी थी, जब वहाँ यू भी आ जाता है। यू को देखकर तुरंत उसकी गोद में चढ़ जाती है और क्यू से कहती है कि ये मेरे डैड हैं और ये दोनों कपल हैं, जिस पे वे ब्लश करने लगती है। रात को वे जाव के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए एक बार में जाती है। बार में वे को जाव नजर आता है, जिसे वे उसे कहती है कि मैं तुमसे बिजनेस के बारे में बात करना चाहती हूँ। ये सुनकर जाव उसका हाथ पकड़ते हुए उससे पूछता है कि तुम एक रात का कितना लोगे, जिस पे वे गुस्से में उसे अपना हाथ चढ़वाती है। तभी वहाँ यू आ जाता है, जो जाव से वे हाथ चढ़वा कर उसे घर ले जाता है। घर आकर वे उसे खुद को जाव से बचाने के लिए थैंक्स कहती है, तो यू उससे पूछता है कि तुम जाव के बारे में इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही हो, लेकिन वे उसे कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन वे को एक लड़की मिलती है, जो उसे बताती है कि तुम्हारे मॉम डैड ने कार एक्सीडेंट से पहले अपने सारे स्टॉक्स यू के डैड की कंपनी को ट्रांसफर कर दिए थे। वे ये सुनकर काफी परेशान हो जाती है। इधर हॉस्पिटल में एक लड़की यू के पास आकर कहती है कि आपने मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, जिस पर यू उसे कहता है कि मैं आपको नहीं जानता। वो लड़की यू से कहती है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। तभी वे भी वहाँ आ जाती है, जिस लड़की को वे से दूर करती है। वो लड़की गुस्से से वे के कपड़े फाड़ देती
होती है, जिस पर यूवे को अपने कोट से कवर करता है और इसे नए कपड़े पहनने के लिए देता है। यूवे से पूछता है कि तुमने मेरी मदद क्यों की, तो वे कहता है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। रात को वे घर जा रही थी जब अचानक कोई उस पर हमला कर देता है। ये उस हमला करने वाले से वे को बचाता है, जिस कारण यू को चोट लग जाती है। खड़ा कर वे उसके जख्मों पर दवाई लगाती है, तो यू से कहती है कि जब से तुम मेरे आसपास रहने लगी हो मुझे कहीं ना कहीं चोट लग जाती है। वे उसकी बात इग्नोर करके चली जाती है। वे को किसी की कॉल आती है जो उसे उसके पुराने घर आने का कह रहा था। वे जाती है तो उसे वो लड़का मिलता है जो वे इससे कहता है कि अगर ये मेरा घर है और मैं इसे बेचना चाहता था। ये सुनकर वे उसे कहती है कि मैं ये घर खरीदना चाहती हूँ, लेकिन कीमत सुनकर वे के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो लड़का वे से 3 मिलियन मांग रहा था। वे पैसों के लिए यू को कॉल करती है, लेकिन उसका नंबर बंद था, जिस पर वे पैसे लेने के लिए घर यू के डैड के पास आती है। दूसरी तरफ यू वे के रूम में एक चेक देखता है, जिसे देखकर उससे गुस्सा आता है। तभी वे भी अपने रूम में आ जाती है, यू के हाथ से चेक लेकर जाने लगती है। यू उसे रोक कर कहता है कि मैं जानता हूँ तुम इसीलिए मेरी फैमिली में वापस आई हो ताकि तुम डैड के पैसों पर ऐश कर सको, लेकिन इतने पैसे तो मैं भी तुम्हें दे सकता था। यू वे से कहता है कि तुम मेरी फैमिली को छोड़कर चली जाओ, और उसी वक्त यू के डैड वहाँ कर यू को थप्पड़ मारते हैं। वो यू से कहते हैं कि वे तुम्हारी बहन है और ये घर जितना तुम्हारा है उतना वे का भी है। थप्पड़ खाने पर यू गुस्से में अपने रूम में चला जाता है और अपना मोबाइल देखता है तो उसे पता चलता है कि वे ने उससे भी कॉल्स की थी। कुछ देर बाद यू की मॉम उसे वे के पुराने घर के बिकने के बारे में बताती है, तो यू कुछ सोचने लगता है। इधर वो एक बार में जाकर जाओ पर पानी फेंक देती है। गुस्से में उससे पूछती है कि तुमने मुझ पर हमला क्यों करवाया। जाओ उसका गला पकड़ कर कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, जिस पर वे खुद को छुड़वाते हुए पूछती है कि तुम्हारा मेरे मॉम डैड के एक्सीडेंट से क्या लेना देना है, जिस पर वो कहता है कि मेरा इस सबसे कोई लिंक नहीं। इसी बीच यू भी वहाँ आ जाता है। यू वे को देखता है जिससे बुखार हो गया, इससे ये उसे अपनी कमर पर उठाकर चलने लगता है। वो वे से कहता है कि मैंने चेक वाली बात पे तुम्हें गलत समझा, उसके लिए मुझे माफ कर दो। वे के बाथरूम का शावर खराब होने के कारण वो यू का बाथरूम यूज करने उसके रूम में जाती है। वो उसके बाथरूम से बाहर आती है तो उसे रूम में यू नजर आता है, जो वैसे फिर एंजल अनाथ आश्रम के बारे में पूछता है। वो उसे कहते है कि तुम बाबा मुझसे इस बारे में क्यों पूछते हो, तो यू कहता है कि वहाँ एक प्रोग्राम हुआ था, क्या तुम उस प्रोग्राम का हिस्सा थी। उसकी बात सुनकर वे वहाँ से उसे कोई भी जवाब दिए बिना जाने लगती है, लेकिन तभी उन्हें यू की मॉम की आवाज सुनाई देती है। यू वे को चादर के नीचे छुपा देता है। मॉम की पूछने पर कहते कि मैंने वे को नहीं देखा। अगले दिन वे उस लड़के के डैड से मिलती है जो ये वे का घर बेचना चाहता था। वो वे को बताता है कि मैं अब ये घर नहीं बेचना चाहता, जिस पर वे खुश हो जाती है। वे के जाने के बाद वो आदमी यू को कॉल करके अपने बेटे का कर्ज चुकाने के लिए थैंक्स कहता है। वे यू के डैड से लिया हुआ चेक उन्हें वापस कर देती है, कहते कि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। रात को वे यू के पास आती है और उसे घर चलने के लिए कहती है, जिस पर यू कहता है कि मेरा कोई घर नहीं है। वही कहती है कि मैं जानती हूँ आज तुम्हारी मॉम की बर्थडे है और वो तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहेंगी, इसलिए तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा। यू उसकी बात मान लेता है। जब वो दोनों रोड क्रॉस करते हैं तभी वे की एक कार से टक्कर होने वाली थी। यू उसे खींच कर हक कर लेता है और उसे डांटते हुए कहता है कि मैं नहीं चाहता जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मर जाए। फिर वे यू को अपने घर लेकर जाती है, जहाँ यू वे की अनाथ आश्रम वाली फोटो देखता है। ये देखकर उसे एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वे उसे प्रोटेक्ट करती थी। यू फोटो देखकर उसे पूछता है क्या ये तुम हो, जिस पर वे हाँ कहती है। यू ये सुनते ही खुशी से वे को गोद में उठा लेता है। खड़ा कर वे अपने रूम में जाने लगती है तो यू उसे दीवार के साथ लगा कर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। उसी वक्त वहाँ यू की मॉम आ जाती है, जिन्हें देखकर यू वे से दूर हो जाता है। वे क्यू के साथ एक रेस्टोरेंट में थी, जहाँ क्यू उससे पूछता है कि तुम यू से प्यार करती हो, जिस पर वे मना करती है। यू दोनों के पीछे खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। वे की बात सुनते वो वहाँ से चला जाता है। वे उसे देख लेती है। खड़ा कर यू वे के क्लोज आता है, उसे पूछता है कि तुम क्यों से क्या कह रही थी, लेकिन एक बार फिर यू की मॉम उन्हें टोक देती है। उन्हें वे और यू का एक दूसरे के क्लोज होना अच्छा नहीं लग रहा था। इधर जाओ को कुछ गुंडे मार रहे थे क्योंकि उसने उनका कर्ज चुकाना था। जाओ गुंडों से कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे लेकर आता हूँ और बाहर जाता है, जहाँ उसे वे नजर आती है। वे उसे कहती है कि अगर तुम मुझे एक्सीडेंट के बारे में सच बता दो तो मैं तुम्हारा 2 मिलियन का कर्ज चुका सकती हूँ। जाओ उसे कहते हैं कि मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ नहीं है, तो वे वहाँ से जाने लगती है। उसी वक्त वहाँ वो गुंडा आता है जिसे जाओ वे के बारे में उसके डैड का नाम लेकर बताता है कि ये उसकी बेटी है। वो गुंडे से कहता है कि अगर तुम वे को किडनैप कर लो तो तुम्हें इसके डैड से 2 मिलियन से ज्यादा पैसे भी मिल सकते हैं। वो गुंडा वे के करीब आने लगता है, लेकिन उसी वक्त यू आकर वे को उन गुंडों से बचा लेता है। लेकिन इस सब में यू को चोट लग जाती है। फिर वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ वे उससे पूछते हैं कि तुम वहाँ क्यों आए थे, तो यू बताता है कि मैंने तुम्हारे रूम में जाओ के पेपर्स देखे थे। वे क्यू से बात करने बाहर जाती है। जब वापस आती है तो उसे यू और उसकी जूनियर की बातें सुनाई देती हैं, जो यू की किसी बीमारी के बारे में बात कर रहे थे। जूनियर के जाने के बाद वे उसके पास जाती है और उसे यू के बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि यू के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। वो वे से कहता है कि यू अपना वक्त आपके साथ गुजारना चाहता है। यह सुनकर वे शॉक्ड हो
चाहती है। रात को वे यू को हॉस्पिटल से बाहर ले जाती है तो यू उसे अपना लव कन्फेस करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, जिस पर वे उसे हक करके कहते हैं कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन मुझे तुम्हारे जूनियर ने बताया है कि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं। ये सुनकर यू समझ जाता है कि उसका जूनियर यू के लिए वे का दिल सॉफ्ट करने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन हॉस्पिटल में यू का जूनियर उससे पूछता है कि आपकी रात कैसी रही, जिस पर यू से टांग मार के कहता है कि तुमने वे के साथ इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। उसकी बात सुनकर जूनियर हंसने लगता है। यू से कहता है कि मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता था। रात को यू और वे दोनों ड्रिंक कर रहे थे जब उनकी आवाजें सुनकर यू की मॉम वहाँ आती है। मॉम को आता देखकर दोनों अलमारी में छुप जाते हैं और मॉम उन्हें वहाँ ना देखकर हैरान हो जाती हैं क्योंकि उनकी आवाजें तो यहीं से आ रही थी। मॉम के जाने के बाद वे सोने के लिए अपने रूम में जाती है तो यू भी उसके पीछे ही आ जाता है। वो उससे पूछते कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो, तो यू कहता है कि अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। वे उससे कहते कि ये कोई होटल नहीं बल्कि तुम्हारा घर है, इसे तुम्हारे मॉम डैड हमें देख सकते हैं। यू कहता है कि हमें मॉम डैड को अपने रिलेशनशिप के बारे में बता देना चाहिए, जिस पर वे कहती है कि डैड को दिल की बीमारी है, इससे हमें कुछ देर इंतजार करना चाहिए। वे उसे अपने रूम से जाने का कहती है लेकिन यू उसके करीब ही लेट जाता है। अगली सुबह यू वे से कहता है कि मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ, लेकिन वे उसे मना करते हुए कहती है कि तुम्हारी मॉम को हम पर शक हो गया है, इससे अभी मुझसे दूर रहो। यू उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसके करीब आकर उससे किस कर लेता है। डायरेक्ट से वे को किस करता देख लेते हैं। ऑफिस के बाद यू वे को कॉल करके डिनर पर चलने का कहता है तो वो मान जाती है। यू पार्किंग में अपनी कार के पास आता है जहाँ उसके डैड उसका इंतजार कर रहे थे। यू को देखते वो यू को थप्पड़ मारते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अपनी ही बहन को डेट कर रहे हो। डैड से कहते हैं कि मैंने तुम्हारी फियांसे को वापस बुला लिया है ताकि जल्दी तुम्हारी शादी करवा सकूं, जिस पर यू कहता है कि मैं आपकी तरह अपने फायदे के लिए किसी के साथ शादी नहीं कर सकता। वो कहता है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ शादी भी उसी से करूंगा। वो डैड को बताता है कि आज रात में अवे डेट पर जाने वाले हैं। डैड से कहते हैं कि जब तक तुम अपनी फियांसे के साथ शादी के लिए हाँ नहीं कहोगे तब तक तुम कहीं नहीं जा सकते। डैड के आदमी यू को एक रूम में बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ वे यू का इंतजार कर रही थी लेकिन वो उससे मिलने नहीं जाता। अगली सुबह वे डैड से यू के बारे में पूछते हैं कि यू कल रात घर भी नहीं आया और मेरा फोन भी नहीं सुन रहा, जिस पर डैड से कहते हैं कि यू किस लड़की से मिलने गया है। ये सुनकर वे तुरंत हॉस्पिटल यू के जूनियर से मिलने जाती है और उससे पूछती है क्या यू यहाँ आया था, तो वो कहता है कि यू कल रात आपके साथ डेट पर गया था लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं आया। जूनियर की बातें सुनकर वे यू के साथ यू को ढूंढने के लिए निकल जाती है। यू के साथ कार में जाते हुए अचानक कार के आगे यू नजर आता है। उसे देखते हुए तुरंत कार से उतरकर उससे हक कर लेती है। वही रात को जाकर सब सच बता देती है कि मैं यू से प्यार करती हूँ और आपकी कंपनी से रिजाइन करने वाली हूँ। वो रात से कहती है कि मैं जल्दी ये भी अनाउंस कर दूंगी कि मैं आपकी असल बेटी नहीं हूँ, जिस पर रात से बताते हैं कि तुम मेरी असल बेटी हो। वो कहते हैं कि तुम्हारी मॉम तुम्हें जन्म देते ही मर गई थी, इसे मैंने तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड को दे दिया था लेकिन उसकी मौत के बाद तुम्हें दोबारा अपनी फैमिली में वापस ले आया। रात की बातें सुनकर वे शॉक्ड हो जाती है और होटल में जाकर बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है जिस कारण वो टल्ली हो जाती है। उसके पास क्यू आता है जिसे यू समझ कर वे हक कर लेती है। क्यू से अपने घर ले जाता है। अगली सुबह वे की आंख खोलती है तो खुद को क्यू के घर देखकर हैरान हो जाती है। क्यू से बताता है कि तुमने बहुत ज्यादा पी ली थी इससे मुझे तुम्हें यहाँ लाना पड़ा। इधर यू वे को ढूंढता हुआ उसके ऑफिस जाता है लेकिन वो उसे वहाँ नहीं मिलती तो वो घर आता है जहाँ उसकी फियांसे साशा आई हुई थी। यू उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता लेकिन तभी वहाँ वे भी आ जाती है। वो साशा को देखकर कहते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल ठीक हो, जिस पर यू हैरान होकर वे से पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया है। वे उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और फिर रात से कहते हैं कि मैं अपने पुराने घर शिफ्ट हो रही हूँ लेकिन जब यू की शादी होगी तब आ जाऊंगी। वो अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगती है तो यू से रोककर पूछते है कि क्या तुम ये सब क्यू की वजह से कर रही हो। वे कहते हैं कि अगर तुम जानते हो तो क्यों पूछ रहे हो। ये सुनकर यू उसके क्लोज आने लगता है लेकिन वे उसे थप्पड़ मार के वहाँ से चली जाती है। वे अपनी दोस्त के साथ एक बार में जाती है जहाँ यू साशा के साथ आया हुआ था। यू को देखकर वे उसे दूर जाकर बैठ जाते है तो यू भी उसके पास ही आकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद उनके पास क्यू आता है तो वे उसके साथ जाने लगते हैं लेकिन उसका पाँव फिसल जाता है इसलिए क्यू से गोद में उठाकर बाहर से बाहर ले जाता है। बाहर आने के बाद क्यू से कहता है कि अगर तुम्हें किसी का प्यार बुलाने के लिए किसी दूसरे आदमी की जरूरत हो तो तुम्हें मुझे चुनना चाहिए, जिस पर वे हंसने लगती है। पीछे से यू उनकी बातें सुन रहा था। वे को अभी भी चलने में मुश्किल हो रही थी इसे क्यू से अपनी कमर पर उठाकर वहाँ से ले जाता है जो देखकर यू उससे जेलस हो जाता है। वो क्यू के साथ एक रेस्टोरेंट में ड्रिंक कर रही थी। कुछ देर बाद वहाँ यू भी साशा के साथ आ जाता है। साशा वे और क्यू को देखकर उनकी टेबल पर ही बैठ जाती है। यू वे के साथ बैठता तो वे वहाँ से उठकर चली जाती है और ये देखकर यू भी उसके पीछे चला जाता है। साशा वहाँ से जाने लगती है लेकिन क्यू से रोक लेता है। वो बाहर जाकर अपनी मेडिसिन खाती है। यू को अपने पीछे आता देखकर वो अंदर जाकर क्यू से वापस चलने का कहती है। क्यू से उसके घर छोड़ देता है और कुछ देर बाद वे के घर यू आता है। उसे पूछता है तुम्हें क्या हुआ है, तुम मेडिसिन क्यों खा रही थी। वे कहते कि मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझती, ऐसे मेरा पीछा छोड़ दो। यू पूछता है क्या तुम ये सब गुस्से में कर रही हो, तो वे उसे कुछ भी कहने के बजाय अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। यू वापस जाने लगता है तो उसे वे के चलाने
जाने की आवाज सुनाई देती है, जिस पे वो तुरंत अंदर जाता है जहाँ वे लीक हुए पाइप से निकलने वाले पानी से भीग रही थी। ये देख कर यू से अपना कोट देता लीक पाइप को ठीक करता है और इसी कारण दोनों एक बार फिर से क्लोज आ गए थे। यू को अपने क्लोज आता देख वे उसे खुद से दूर करती है तो यू से कहता है कि तुम ये मान क्यों नहीं लेती कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। वे उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखा कर कहती है कि हमारे डैड ने हमारे लिए जो भी किया वो ठीक है। उसे बताती कि इस पेपर पे साइन करते तुम हमेशा के लिए मेरे छोटे भाई बन जाओगे। उसकी बातें सुनकर यू घर आता है जहाँ साशा उसका इंतजार कर रही थी। यू उससे कहते कि मैं तुमसे नहीं बल्कि वे से शादी करना चाहता हूँ। तो वो यू से कहती है कि वे का एक बॉयफ्रेंड है, साथ ही क्यू के सोशल अकाउंट पे क्यू और वे के बच्चे भी दिखाती है। यू को इस बात पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो अगले दिन रिंग लेकर वे को प्रपोज करता है। तो वे उसे कहती है मैं क्यू से प्यार करती हूँ। उसके बाद सुनकर यू कहता है कि मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। वे अपने घर में उदास बैठी थी जब उसकी दोस्त उसके पास आती है। वे उसे रोते हुए कहती है कि मैं यू से बहुत प्यार करती हूँ लेकिन उसके पास नहीं जा सकती। वे की दोस्त उसे कहती है कि तुम्हें यू को भुलाने के लिए मेरे साथ विदेश चलना चाहिए, लेकिन वे उसे मना कर देती है। फिर वे साशा से मिलती है जो उसे बताती है कि यू अभी भी तुमसे शादी करना चाहता है, जिस पे वे उसे कहती है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। वहाँ से चली जाती है। वे के जाने के बाद साशा गुस्से में यू और वे की सारी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। अपनी और यू की फोटो सोशल मीडिया पर देखकर वे की हालत खराब होने लगती है और वो सुसाइड करने के लिए हॉस्पिटल की छत पर जाती है। कुछ ही देर में यू उसके पास आ जाता है जिससे किसी ने कॉल करके वे के सुसाइड करने के बारे में बताया था। वे उसे अपने पास आने से रोकती है तो यू से कहते हैं कि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता, इसमें मैं भी तुम्हारे साथ ही मरना चाहता हूँ। फिर वो दोनों छत से कूदकर सुसाइड करने वाले थे जब यू के मॉम डैड वहाँ आ जाते हैं। घर आकर यू की मॉम उन्हें बताती है कि तुम दोनों बहन भाई नहीं हो। जब यू के डैड ने मेरी बहन से शादी की थी उस वक्त जो वो बीमार थी और उनका हर बार मिसकैरेज हो जाता था, हम उनके इलाज के लिए विदेश गए जहाँ हमें पता चला कि वो अब कभी माँ नहीं बन पाएगी। वो कहती है कि तभी मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और जिस बच्चे को मैंने जन्म दिया था वो बच्चा मैंने अपनी बहन के कहने पर उनको ही दे दिया था। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि यू था। वो एक इंटरव्यू में रिपोर्टर को बताता है कि मैं और यू बहन भाई नहीं है। तो रिपोर्टर पूछती है कि क्या आप दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वे रिपोर्टर को पर्सनल सवाल पूछने से मना करती है, लेकिन तभी वहाँ यू आकर रिपोर्टर को बताता है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। अगले सीन में वे को जाओ मिलता है और उसे कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत है, इससे मैं तुम्हें एक्सीडेंट का सच बताने के लिए तैयार हूँ। वो वे को बताता है कि तुम्हारे मॉम डैड के पास किसी के क्राइम के सबूत थे, इससे उनकी मौत को एक एक्सीडेंट दिखाया गया। तभी जाओ क्यू को अपनी और वे की तरफ आते देखता है तो उसे कहता है कि बाकी बात मैं तुम्हें अपने घर पर बताऊंगा। वे यू के साथ जाओ के घर जाती है जहाँ उन्हें जाओ तो नहीं मिलता, लेकिन वहाँ एक मेमोरी कार्ड मिलता है जिसे वो लैपटॉप के साथ लगाकर चेक करते हैं। उन्हें उसमें चैरिटी ग्रुप की एक रिपोर्ट मिलती है और साथ ही एक पिक्चर जिसमें उनके मॉम डैड के साथ क्यू के डैड भी थे। ये देखकर वे हैरान हो जाती है क्योंकि क्यू ने कभी उसे इस बारे में नहीं बताया था। यू वे को बताता है कि तुम्हारे और मेरे डैड ने मिलकर एक चैरिटी प्रोग्राम शुरू किया था ताकि अनाथ बच्चों की मदद कर सकें, लेकिन तुम्हारे डैड की मौत के बाद ये प्रोग्राम बंद कर दिया गया। फिर उन्हें कार्ड में एक फाइल मिलती है जिसे पासवर्ड लगा हुआ था। यू कहता है कि ये वही सीक्रेट फाइल होगी जो तुम्हारे डैड छुपाना चाहते थे। वे को याद आता है कि जो उसके डैड ने उसकी बर्थडे पर उसे एक लॉकेट दिया था और कहा था कि इसमें एक सीक्रेट है। उसके डैड ने ये भी कहा था कि तुम्हारा मेरा तुम्हारी मॉम का बर्थडे भी एक सीक्रेट है। ये याद आते हुए पासवर्ड लगाती है तो वो वीडियो प्ले होता है जिससे उन्हें पता चलता है कि क्यू के डैड ने सारा फंड गुम कर दिया था। वे के डैड से माफी मांग रहे थे। वे के डैड उसे कहते हैं कि माफी मांगने से कुछ नहीं होगा बल्कि तुम्हें अपना जुर्म मानना पड़ेगा। अगले दिन वे क्यू से मिलती है और उससे उसके डैड के बारे में पूछती है, लेकिन क्यू अपने डैड के बारे में बात करने से मना कर देता है। तभी वहाँ यू आ जाता है जो वे को लेकर घर जाता है जहाँ साशा यू से कहती है कि अब तुम्हें मुझसे शादी करना होगी क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और साथ ही उन्हें अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी दिखाती है। यू कहता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है तो साशा से कहती है कि वो तुम ही थे क्योंकि तुम्हारी गर्दन के नीचे एक दिल है। यू तुरंत अपनी टाई खोलकर उन्हें अपनी गर्दन दिखाता है, लेकिन वहाँ कोई दिल नहीं था। ये देख कर साशा क्यू के पास जाकर उसकी गर्दन देखती है तो उसे वहाँ दिल नजर आता है। साशा क्यू को सारा सच बताती है तो वो उस पर विश्वास नहीं करता और उसे कहते है कि मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। वो साशा को अपने साथ हॉस्पिटल चलने का कहता है लेकिन वो मना कर देती है। वे और यू साशा को ढूंढते हुए क्यू के घर जाते हैं लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। वो यू से कहती है कि हमें पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए क्योंकि साशा के साथ बेबी टूवन भी गायब थी। यू को एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था कि अगर टूवन को जिंदा वापस लेना चाहते हो तो मेरी बताई हुई जगह पर आ जाओ। यू वे को छोड़कर उस जगह जाता है लेकिन उसके वहाँ पहुँचते क्यू से बेहोश कर देता है। यू को बेहोश रहने के बाद क्यू वे को कॉल करके कहता है कि मुझे टूवन मिल गई है लेकिन वो इसके बदले मेमोरी कार्ड मांग रहे हैं। ये सुनकर वे मेमोरी कार्ड लेकर वहाँ जाती है तो उसे वहाँ क्यू के साथ जाओ भी नजर आता है। जाओ वे को बताता है कि क्यू के डैड ने मुझे तुम्हारे मॉम डैड का एक्सीडेंट करवाने के लिए कहा था लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया तो क्यू के डैड ने उन्हें मरवा दिया। उसके बाद खत्म होते क्यू से मार देता है। ये देखकर वे शॉक्ड हो जाती है। क्यू से कहते है कि टूवन को जाने दो, जिस पर वे कहते हैं कि अगर तुम्हें टूवन जिंदा वापस चाहिए तो मेमोरी कार्ड मुझे दे दो। वे उसे कार्ड देने ही वाली थी लेकिन उसी वक्त वहाँ यू आ जाता है और वे को ऐसा करने से मना करता है। यू को वहाँ देखकर क्यू वे को पकड़कर उसके गले पर चाकू रख देता है जो देखकर यू डर जाता है। वो हिम्मत करके क्यू के हाथ पर काट देती है जिसका
कारण क्यू के हाथ से चाकू नीचे गिर जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर यू तुरंत जमीन से चाकू उठा लेता है। क्यू उसे कहता है कि मुझे मार दो, लेकिन यू ऐसा नहीं करता। यू वे को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ कुछ गुंडे आकर यू को मारने लगते हैं। क्यू मेमोरी कार्ड बेस से लेकर उन गुंडों के लीडर को देता है तो एक गुंडा क्यू को बेहोश कर देता है। गुंडे वहाँ पेट्रोल छिड़क कर आग लगाकर वहाँ से चले जाते हैं। आग लगते ही क्यू को होश आता है तो वो वे और यू को वहाँ से निकालने में मदद करता है। वहाँ से आने के बाद वे यू से टूअन के बारे में पूछती है, लेकिन उसे टूअन के बारे में कुछ नहीं पता था। वे रोने लगती है, तभी टूअन भागती हुई उनके पास आती है। दूसरी तरफ क्यू मेमोरी कार्ड लेकर पुलिस के पास जाता है, क्योंकि उसने गुंडों के लीडर को असल कार्ड नहीं दिया था, जिस कारण गुंडों का लीडर अरेस्ट हो जाता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे मीडिया को बताती है कि अब से हमारी कंपनी यू के हॉस्पिटल के साथ मिलकर उसी प्रोजेक्ट पर काम करेगा जो यू और वे के डैड ने शुरू किया था, ताकि अनाथ बच्चों की मदद की जा सके। तभी यू सबके सामने वे को प्रपोज करता है, उसे रिंग पहनाता है जिस पर वे हाँ कह देती है। उनके पास टूअन आती है, जिसे वो दोनों गोद में उठाकर किस करते हैं, क्योंकि वो दोनों शादी के बाद टूअन को गोद लेने वाले थे। और यहीं इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।